तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों के क्लास 10th के ज्योग्राफी के कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए थे जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन क्लियर किया होगा तो आपको अंदाजा मिल गया होगा कि हम जो ऑब्जेक्टिव बताते हैं वो किस टाइप का होता है। तो इसीलिए आज हम बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का 15 ऐसे एमसीक्यू लेकर के आए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख सकते हो, रक्त क्या है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो सबसे पहला जो ब्लड होता है वो एक ऊतक होता है। ठीक है, क्या होता है, वह जो है एक ऊतक होता है। यहाँ पर इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पूछा जा रहा है नेफ्रॉन किस अंग की क्रियात्मक इकाई है। और अगर आप क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो आपको इस तरीका का क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देता होगा। तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करूं दो का, तो नेफ्रॉन का जो क्रियात्मक इकाई होता है वो किडनी होता है, मतलब वृक्क होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा परफेक्ट वो ऑप्शन सी, मतलब कि वृक्क हो जाएगा। और वृक्क जो होता है वो उत्सर्जन से संबंधित होता है। ठीक है, उत्सर्जन से, याद रखिएगा, इसको उत्सर्जी अंग भी कहा जाता है। इसके बाद आप देख सकते हो कहा जा रहा है कि मनुष्य में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है और इसी में आपको सोच करके बताना है। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य में सबसे बड़ी जो धमनी होती है वो आपका होता है महाधमनी। ठीक है, महाधमनी होता है। यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक कौन सा होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक यहाँ पे माना जाता है। तो क्लोरोफिल का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, क्लोरोफिल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो होता है सूर्य की प्रकाश की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के जरिए ही पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन को बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे में जल का जो वहन होता है वो जाइलम करता है और भोजन का जो वहन होता है वो आपका फ्लोएम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोएम जो करता है वो क्या करता है, भोजन का वहन करता है। उसके साथ ही साथ जो जाइलम होता है वो जल का वहन करता है। तो पेड़ पौधे में जल का परिवहन वहन कौन करता है, तो वो जाइलम करता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है। हमने आपको अभी बताया है ना, पौधे में जो होता है भोजन का जो वहन करता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का आपका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मनुष्य का जो हृदय है उसमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे हृदय में जो होता है, मनुष्य के हृदय में टोटल 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, 4 कोष्ठ होते हैं। यहाँ पे सी परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ पर होता है। भोजन जो पचता है वो कहाँ से पचता है। ऐसे तो भोजन का पाचन जो होता है मुख्य गुहा से, मतलब मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पचता है ये बात हमसे पूछा जा रहा है। तो भोजन का अधिकांश जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है भोजन का सबसे ज्यादा पाचन, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देख सकते हो पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, अग्नाशय से, यकृत से, पित्ताशय से या फिर वृक्क से। इसका तो आपको आंसर पता होगा, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। पीत रस का जो निर्माण होता है वो लीवर से होता है। ठीक है, किससे होता है, लीवर से, मतलब यकृत से होता है पीत रस का, मतलब कि अगर हम बात करें तो निर्माण। ठीक है, और पीत रस जो होता है भोजन पाचन में बहुत सहायक करता है। इसका निर्माण सही तरीके से नहीं हो पाता है, मतलब इसीलिए पाचन में थोड़ा मतलब गड़बड़ी हो जाती है। इसके बाद देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य परिवहन किस रूप में होता है, मतलब कार्बन डाई जो ऑक्साइड है उसका परिवहन किस रूप में होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 10 का, तो ये बाइकार्बोनेट आयन बनता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है तो उसका परिवहन जो होता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। इसके बाद यहाँ देख सकते हो मछलियों का श्वसन अंग कौन सा होता है, फेफड़ा, त्वचा, गलफरा या फिर श्वास नली। जैसे हम लोग फेफड़े से सांस लेते हैं, ठीक है, फेफड़ा से, तो मछली किस चीज
से सांस लेती है? तो मछली जो सांस लेती है वो अपना गलफ्रा से सांस लेती है, गिल्स से लेती है। याद रखिएगा, इंग्लिश में भी कभी पूछ देता है गलफ्रा की जगह पे गिल्स दे देता है, तो वो क्लियर आपको हो जानी चाहिए कि गिल्स या फिर फेफड़ा, दोनों यहाँ पे हम मतलब कि ऑप्शन सी मार देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो गैसों में जो मतलब कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है पेड़ पौधे में, तो एक रंध्र के द्वारा, है ना, स्टोमेटा। ये हो गया। इसके बाद देख सकते हो अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स? सुनिएगा ध्यान से। रक्त का यहाँ पर जो लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर बी परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो क्वेश्चन है, मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है ना, मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो किडनी होता है वो उत्सर्जन से संबंधित होता है, मतलब यहाँ पे किडनी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो लास्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? देखिए, तो श्वसन के दौरान जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में, मतलब कि एटीपी के रूप में क्या होती है, वो आपको अगर मैं बात करूँ तो प्राप्त होती है एटीपी के रूप में। तो ये 15 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।